राधे राधे। आज मैं गोपाल जी के लिए चोली बना रही हूँ और कंप्लीट करूँगी फिर अगली वीडियो में। और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी चोली बनाना। और इसमें मैं डाल लूँगी 20 फंदे और 20 फंदे डालूंगी 5 नंबर गोपाल जी के लिए। अगर आप 7 नंबर गोपाल जी के लिए डाल रहे हैं तो 25 फंदे डाल लें। और ये ओसवाल की 3 प्लाई वाली ऊन है और 9 नंबर की सिलाई है और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। आप बड़े गोपाल जी के लिए बनाएं, उस हिसाब से फंदे ज़्यादा डालकर बना सकते हैं। तो चलिए मैं उल्टी सीधी सिलाई उतार लेती हूँ और फिर बताती हूँ किस तरीके से इस चोली को बनाऊंगी। और 2 कलर की ऊन से बनाऊंगी, ये मैजेंटा कलर और लाइट येलो कलर से मिक्स चोली बनाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये उल्टी सीधी सिलाई उतार कर फिर दिखाती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी मैं इसको। लीजिए उल्टी सीधी सिलाई उतार चुकी हूँ और अब आ गई हूँ मैं सीधी सिलाई पे। तो इस तरीके से 3 बटन पट्टी के उल्टे फंदे बनाऊंगी और फिर 5 फंदे हैं बाजू के लिए, बीच वाले फंदे हैं बैक के लिए। तो इस तरीके से ये 3 फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ। फिर अगले फंदे पे, फिर चौथे फंदे पे जाली और फिर 5वें फंदे पे जाली और फिर बीच में एक सिंपल फंदा बनाऊंगी। फिर अगले फंदे पे जाली और फिर अगले फंदे पे जाली और बीच में 4 फंदे बनाऊंगी सीधे, 3 और ये 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए। और 5वें फंदे पे फिर से जाली इस तरीके से और फिर अगले फंदे पे फिर से जाली इस तरीके से और एक फंदा सिंपल और फिर से जाली, एक जाली और फिर साथ ही ये दूसरी जाली। अब ये 3 फंदे बटन पट्टी के लिए उल्टे बना रही हूँ। इस तरीके से बनानी है ये गोपाल जी के लिए चोली। और आगे फुल स्वेटर की वीडियो फिर शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं चोली की वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इसमें घेर लगाऊंगी तब भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से घेर लगाऊंगी। तो चलिए इस तरीके से ये फंदे बढ़ाए वो सिलाई उतार चुकी थी और उसके बाद उतार चुकी हूँ मैं उल्टी सिलाई। और अब मैं फिर से सीधी सिलाई पर आ गई हूँ और ये 3 बटन पट्टी के उल्टे फंदे उतारने के बाद एक फंदा सीधा बनाकर फिर अगले वाले फंदे पे जाली इस तरीके से और फिर इस साथ वाले फंदे पे जाली और बीच के जितने भी फंदे बढ़े वो तीनों सिंपल फंदे और फिर अगले फंदे पे फिर से जाली। इस तरीके से स्वेटर की मैं 2-3 सिलाई उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए मजेंटा कलर वाली ऊन से 3 जाली मैं डाल चुकी हूँ और अब आ गई हूँ मैं उल्टी साइड से येलो कलर की ऊन से बनाना स्टार्ट करूँगी और फिर बनाऊँगी सीधी साइड से उसी तरीके से जाली डालकर येलो कलर वाली ऊन से भी। तो चलिए इस तरीके से उल्टी साइड से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ येलो कलर वाली ऊन लगा के और फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। और येलो कलर वाली ऊन का जो धागा लटकता है थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, उसको भी मैं साथ लेकर चल रही हूँ, फंदों के साथ अटैच हो जाएगा तो ये स्वेटर खुलेगी नहीं। तो इस तरीके से जब हम ऊन ज्वाइंट करते हैं तो इस तरीके से दूसरे धागे को भी सेट कर देंगे तो स्वेटर खुलेगी नहीं। और येलो कलर वाली ऊन से उल्टी सीधी सिलाई उतार चुकी हूँ और बीच में फिर एक लाइन वाइन कलर वाली से बना चुकी हूँ। और अब मैं फिर से येलो कलर वाली ऊन से बना रही हूँ उसी तरीके से जाली डालकर बनाना इसको। तो अब मैं ये बना रही हूँ येलो कलर वाली ऊन से 5वीं जाली, मतलब लास्ट वाली जाली बाद इस तरीके से ये मैं काउंटिंग करके भी आपको दिखा रही हूँ। और फिर करूँगी मैं बाजू के फंदे बंद और किस तरीके से बनाऊँगी वो आप वीडियो में देखते भी रहिए। तो चलिए इस सिलाई को बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। येलो कलर वाली ऊन से एक बार बना चुकी थी, अब मैं दूसरी बार येलो कलर वाली ऊन से बना रही हूँ और उसी तरीके से बनाऊँगी। बिल्कुल आसान तरीके से जाली डालनी है और जाली के ऊपर ही जाली डालनी है। जहाँ सिंपल सीधे फंदे हैं उनको सिंपल सीधे बनाना है। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी सिलाई उतार लेती हूँ मजेंटा कलर की ऊन से और फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए येलो कलर की ऊन से उस सिलाई को मैं कंप्लीट कर चुकी थी और उल्टी साइड आई तो मैंने मजेंटा कलर की ऊन से बना ली। अब मैं आ गई हूँ सीधी साइड और लगा दी थी मजेंटा कलर वाली ऊन और ये 3 बटन पट्टी वाले फंदों को बनाऊंगी मैं उल्टा और फिर आगे जो फंदे हैं उनको बनाऊंगी मैं सीधे। इस तरीके से आप वीडियो में देख भी रहे हैं। और फिर मैं करूँगी बाजू के लिए फंदे बंद। तो चलिए बाजू के लिए फंदे बंद कर लेते हैं। 2 का 1 और फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1 फिर 2 का 1, जितने
फंदे इस फली से लेकर उस फली तक बीच के जो फंदे हैं उन सबको मैं बंद करूँगी और बाजू बनकर तैयार हो जाएगी गोपाल जी के लिए। और जो बैक वाले फंदे हैं उनको सिधाई बनाऊंगी और फिर आगे दूसरी बाजू वाले फंदों को भी इसी तरीके से बंद कर दूंगी। इस फली से लेकर उस फली तक बंद करके फिर बाजू सेट हो जाएंगी गोपाल जी के लिए। तो इस तरीके से ये फली आ गई है, मैंने आपको हाथ लगाकर भी दिखा दिया है। इस तरीके से यहाँ तक मैंने सब फंदों को बंद कर दिया बीच वालों को और ये बाजू बनकर तैयार हो गई है। और जो बैक वाले फंदे हैं उनको बना दूंगी मैं सीधा और फिर आगे बाजू वालों को भी इसी तरीके से बंद कर लूँगी। और फिर आगे दिखाती हूँ कितनी सुंदर चोली बनकर तैयार हो जाएगी गोपाल जी के लिए। लीजिए दोनों बाजू के फंदों को मैं बंद कर चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में मैंने ये लाइट येलो कलर की ऊन लगा ली है और उल्टी ही सिलाई उतार रही हूँ और सब फंदों को बनाऊंगी। और जो तिरे वाले फंदे हैं दोनों साइड उनको बनाऊंगी, बीच में तो बाजू बंद कर ही चुकी हूँ। और तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कितनी सुंदर चोली बनकर तैयार हो जाएगी गोपाल जी के लिए। लीजिए पूरी चोली बनकर तैयार हो गई है और बाजू के फंदे बंद करने के बाद मैंने 4 सिलाई उतारी है, मतलब 8 सिलाई होगी उल्टी सीधी लगाकर। तो इस तरीके से आप भी अपने गोपाल जी के लिए चोली बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। ज़्यादा लंबी चोली नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबी चोली करने से गोपाल जी के फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से ये चोली बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने गोपाल जी के लिए चोली बनाना सिखा दिया। और जो कल मैंने चोली की वीडियो डाली थी उसको आज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ घेर लगाकर। तो चलिए अब बताती हूँ कैसे बनाना है इस घेर को। ये 3 फंदों को उल्टा बनाकर और 3 फंदों को बटन पट्टी के लिए उल्टा बनाकर सभी फंदों के ऊपर जाली बनाऊंगी। धागा आगे की साइड और सिलाई डालनी है फंदे में पीछे की साइड। तो इस तरीके से जाली डल जाएगी। इसी तरीके से इन सब फंदों में मैं जाली बनाऊंगी एक एक करके। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं गोपाल जी की ड्रेस। मैं सभी फंदों के ऊपर जाली बनाकर और इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। और वीडियो में देख भी रहे हैं किस तरीके से जाली डाल रही हूँ मैं। धागा आगे की साइड और सिलाई फंदे में डालकर और फिर बना लेना है और ये जाली डलती जाएगी। और इसी तरीके से सभी फंदों के ऊपर जाली डालकर इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए येलो कलर वाली ऊन से एक बार जाली डाल चुकी थी, एक फंदे पे जाली और एक फंदा सीधा इस तरीके से। और अब मैं डाल रही हूँ सब फंदों के ऊपर जाली और फिर बनाऊंगी मैं मजेंटा कलर की ऊन से सिलाई बनाऊंगी मजेंटा कलर की ऊन से। तो इस तरीके से फिर मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी और फिर आ जाऊंगी मैं येलो कलर की ऊन पे और येलो कलर की ऊन से भी उसी तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी और फिर आ जाऊंगी मैं मजेंटा कलर की ऊन पे और मजेंटा कलर की ऊन से फंदे बढ़ाकर 2 सिलाई उतार कर और फिर मैं कर दूंगी फंदों को बंद। बिल्कुल आसान तरीके से उसी तरीके से 2 का 1 2 का 1 करके। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये सिलाई है स्वेटर में लास्ट वाली। इसके बाद मजेंटा कलर की ऊन से इस स्वेटर को मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी इसको मैं। येलो कलर की ऊन से सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी मजेंटा कलर की ऊन और ये इतनी बना चुकी हूँ मैं। अब ये मजेंटा कलर की ऊन लगाकर सिंपल सिलाई बनाऊंगी उल्टी सीधी और उसके बाद कर दूंगी सभी फंदों को बंद। और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने गोपाल जी के लिए स्वेटर बनानी सिखाई है, आप भी बना सकते हैं इस तरीके से गोपाल जी के लिए स्वेटर ठंड में। और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है इधर की साइड, तो आपकी साइड मौसम कैसा है? ये मजेंटा कलर की ऊन से भी मैं उल्टी सीधी सिलाई बनाकर 4 सिलाई बना चुकी हूँ, 2 उल्टी और 2 सीधी। और चलिए अब मैं कर दूंगी फंदों को बंद और फंदे बंद उसी तरीके से करना है 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1। और ये स्वेटर बना रही हूँ 5 नंबर गोपाल जी के लिए और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया। एक बार आप भी ज़रूर बनाइए अपने गोपाल जी के लिए। और ये मैं फंदे बंद कर रही हूँ, आप वीडियो में देख भी रहे हैं 2 का 1 2 का 1 2 का 1। इसी तरीके से सब फंदों को बंद करके फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ कितनी सुंदर गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हुई। पूरे घेर में मैंने 3 ही बार जाली डाली है और बहुत घेर वाली स्वेटर बनकर तैयार हुई है गोपाल जी के लिए। बहुत हैवी सा घेर बन गया है और इसमें लेयर सी भी पड़ गई हैं घेर की वजह से। तो चलिए इन फंदों को मैं फटाफट से बंद कर लेती हूँ और फिर आगे दिखाती हूँ
कितनी सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हो गई है 2 कलर की ऊन में। आप अपने गोपाल जी के लिए 1 कलर की ऊन भी बना सकते हैं। ये मैंने 2 कलर की ऊन में बनाई है। तो चलिए सब फंदों को बंद करके फिर दिखाती हूँ। कितनी सुंदर गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हो गई। लीजिए गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हो गई और बिल्कुल आसान तरीके से इस स्वेटर को मैंने बनाना बताया। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं अपने गोपाल जी के लिए। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ, या नई कोई पोंचू के डिज़ाइन के साथ, या नए कोई कैप के डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।